इतिहास गवाह है, वर्ल्ड के बड़े बड़े बिजनेसेस भी फ्रीलैंसिंग से स्टार्ट हुए हैं। एक फ्रीलैंसर जिसने हिम्मत दिखाई, अपने सपनों को पाने के लिए कदम बढ़ाया, दोस्तों उन्होंने ही फ्रीलैंसिंग से बड़े बड़े बिजनेस खड़े करे हैं। और अगर एक कंपनी एक पेड़ है तो उसका जो बीज है वो फ्रीलैंसिंग है। पहली बार जिंदगी बदल देने वाला फ्रीलैंसिंग पर एक वीडियो आया है जो आपको फ्रीलैंसिंग की शुरुआत से लेके उसको एक बड़ी कंपनी बनाने तक आपका पूरा साथ देगा, शुरुआत से लेके एंड तक एक साथी की तरह। अगर आपको वैल्यूएबल ना लगे ये वीडियो, इसमें बताई हुई बातें और वो जो आपको आखिरी में मिलने वाला है इस वीडियो में, तो डिसलाइक ठोक के जाना। ये फ्रीलैंसिंग के ऊपर जो रोड मैप है ये आपको 15 से 25 हजार रुपए कमाना नहीं सिखाएगा, ये आपको फ्रीलैंसिंग से एंटरप्रेन्योर की जर्नी तक लेके जाएगा। दोस्तों चाहे आप फ्रीलैंसिंग स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे आप ऑलरेडी फ्रीलैंसिंग करते हैं, कमाते हैं बट ग्रो नहीं कर पा रहे, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। बड़ी से बड़ी फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन हाउसेस, डिजाइनिंग फर्म्स, डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज के पीछे किसी न किसी फ्रीलांसर ने अपनी स्किल्स और अपनी नॉलेज के अलावा करेज दिखाया। दोस्तों रेजिलियंस, डट के खड़े रहे, पैशन, पॉजिटिविटी, और दोस्तों इसके बाद ही वो कुछ बड़ा कर पाए। डर कर, एक्सक्यूजेस देकर अगर आप बिना कुछ करे रह जाओगे तो कभी बड़ा कोई काम नहीं कर पाओगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको सारी स्टेजेस बताऊंगा कैसे आप फ्रीलैंसिंग से स्टार्ट करके एंटरप्रेन्योर की जर्नी में आगे बढ़ोगे। हर एक चीज समझाऊंगा और सिर्फ बताऊंगा नहीं, बताने के साथ साथ आपको इस जर्नी में जो रिसोर्सेज की जरूरत है, क्या क्या जरूरत है वो भी बताऊंगा, और इस वीडियो के एंड में वो सारे रिसोर्सेज पाने का जरिया भी बताऊंगा। दोस्तों ये वीडियो आपकी और आपकी आगे आने वाली फ्यूचर टीम की पूरी जर्नी के अंदर आपके साथ रहेगा एक सारथी की तरह। तो दोस्तों आइए जानते हैं स्टेजेस इन फ्रीलैंसिंग, कैसे शुरू करें। एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, एक भी स्टेज मिस नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वॉट एनालिसिस की। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है दोस्तों? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अब अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है कि मेरी जो स्किल्स हैं, जो मेरी क्वालिफिकेशन है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। उसके अलावा इन पर्सन भी किसी की कुछ अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, वो भी उसकी स्ट्रेंथ होती हैं। सबको अपनी वीकनेस पता होती है कि ये मेरी वीकनेस है, इसके ऊपर मुझे और काम करना है या मेरे को इसको एलिमिनेट करना है समय के साथ साथ। उसके अलावा मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी है, जो थ्रेट है, जिस भी इंडस्ट्री के अंदर आप चीज़ें शुरू करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको रिसर्च करके, एनालाइज करके पता करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है फ्यूचर में, क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स, थ्रेट्स मेरे को आ सकते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस खोलने से पहले, फ्रीलैंसिंग करने से पहले कॉपी पेन पे ध्यान से, शांत मन से अपने बारे में जानो, क्या करने जा रहे हो उसके बारे में जानो, मार्केट के बारे में रिसर्च करो। सीधा अपना पैसा, अपना समय मत लगाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग गलती यही करते हैं और आगे जाके वो फंस जाते हैं, ना तो कमा पाते और अपना समय, पैसा सब देकर आ जाते हैं। तो दोस्तों स्वॉट एनालिसिस करे बिना फ्रीलैंसिंग की दुनिया में कदम मत रखना। अपनी ताकत पहचानो, अपने फ्यूचर को स्पष्ट देखो, अपने विजन को क्लियर करो, अपना एक मिशन बनाओ। ठीक है, मिशन जरूरी है। ठीक है, वो जब बन जाएगा तो आपके सामने रास्ता बिल्कुल साफ खुल जाएगा। और बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर्स ने बड़े बड़े मिशन बनाए और उनको अचीव करा, क्योंकि उनका विजन बहुत क्लियर था कि उनको क्या करना है। तो आप भी एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हो, फ्रीलैंसिंग तो शुरुआत है। अब दोस्तों सेकेंड, सेट योर गोल फर्स्ट। जब आप अपनी लाइफ में एक नया कदम ले रहे हो तो आपको अपने गोल्स सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि अपने मिशन, जो आपने मिशन सोचा है, क्यों आप ये करने जा रहे हो, एक बड़ा मिशन आपने बनाया, उसको अचीव करने के लिए गोल्स तो बनाने पड़ेंगे। अब गोल्स लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। बिकॉज दोस्तों अगर मान लीजिए
आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर वीडियो एडिटर का, ठीक है। हम सबको पता है कि आज अगर आप में वीडियो, अगर एक पर्सन है प्रिंस और वो एक वीडियो एडिटर है। अब प्रिंस ने फ्रीलांसिंग करने की शुरुआत करी। अब तब सबसे पहले प्रिंस ने अपने आप का स्वॉट एनालिसिस करा कि मैं एडिटिंग में बहुत अच्छा हूँ, मेरे को ये सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छी कमांड है, प्लस मैं बहुत जल्दी सीख लेता हूँ, अपडेट कर लेता हूँ, वो सब चीज़ें। और प्रिंस ने सोचा कि आगे आने वाला जो फ्यूचर है, क्योंकि वो डिजिटल है, तो वीडियो एडिटिंग, वीडियो मार्केटिंग का बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर है, स्कोप है। तो इसलिए उसने फ्रीलांसिंग करने की शुरुआत करी। तो अब यहाँ पर जब उसने शॉर्ट एनालिसिस कर लिया, एक मिशन बना लिया कि मेरे को अपनी वीडियो एडिटिंग के थ्रू ये मिशन अचीव करना है, तो उसने आगे चल के अपना एक गोल बनाया, एक लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए कि शॉर्ट टर्म में वो कैसे, मतलब क्या वो अचीव करना चाहता है। फाइनेंशियल भी हो सकते हैं गोल्स उसके, और उसके अलावा ऐसे गोल्स भी हो सकते हैं जो कंट्रीब्यूट करें, ठीक है, लोगों की भलाई में, ठीक है, और उनके आसपास वालों की, उनकी फैमिली की भलाई में। अलग अलग सबके गोल्स होते हैं, किसी के और बड़े गोल्स होते हैं सोसाइटी, देश की तरफ, वो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। तो उसने अपने गोल सेट कर लिए, बिकॉज अगर आप एक पर्टिकुलर गोल एक टाइम बाउंड करके कि इतने समय के अंदर मेरे को ये अचीव करना है, उसके हिसाब से अगर आप अपने गोल्स नहीं बनाओगे तो आप कभी भी दोस्तों सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाओगे, वो मोटिवेशन मिलेगा नहीं। तो इसलिए अपने गोल्स हमेशा सेट कर लो अपने विजन के हिसाब, अपने विजन और मिशन के हिसाब से। तीसरा है दोस्तों, चूज अ नीश। अब नीश क्या है हम सबको पता है। अब फ्रीलांसिंग तो करनी है, अब हर चीज़ में तो फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते ना आप, कि मैं वीडियो एडिटिंग की भी फ्रीलांसिंग कर लूँगा, ग्राफिक डिजाइनिंग की भी कर लूँगा, डिजिटल मार्केटिंग की भी कर लूँगा, फलाना मतलब कोई और इंडस्ट्री है, ठीक है, तो मैं उसकी भी कर लूँगा। तो हर चीज़ की तो नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली आपको अपना नीश चुनना पड़ेगा। वो कैसे चुनोगे आप? दो तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इन दोनों बातों का ध्यान रखोगे तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता, और आप कभी बोर नहीं होगे, आप कभी गिव अप नहीं करोगे। तो नीश कैसे चुननी है? लोगों का देख के नहीं चुननी, वो ऐसा कर रहा है तो मैं ऐसा कर लूं, नहीं। नीश हमेशा ऐसे चुननी है आपको कि सबसे पहले क्या वो जो आपने, आपके पास जो स्किल्स हैं, जो आपके पास एक क्वालिफिकेशन है, क्या आप उसी के बेसिस पे नीश चुन रहे हो? सबसे बड़ी बात ये भी होनी चाहिए, क्या आपका इंटरेस्ट है, क्या आप उसको पसंद करते हो उस काम को। तो एक तो आपका इंटरेस्ट हो उस चीज़ में, दूसरा अगर वो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, और दोनों ही चीज़ अगर मिल गई तो सोचो ना तो हम बोर होंगे और आगे बढ़ने से हमें कोई रोक नहीं सकता। तो हमेशा एक अपनी नीश चूज करो, एक कैटेगरी सेक्टर को पकड़ लो और उसी में ही आपको आगे बढ़ना है, और वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होगा, आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड होगा। तो स्काईज आर द लिमिट, आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि पसंद का काम करने में ना कोई बोर होता है और ना कोई थकता है। अब बात करते हैं हम चौथे स्टेज के बारे में, तो वो है दोस्तों लर्न डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग सीखना तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? अब ये मत आप सोचिएगा कि हितेश गुप्ता जी का डिजिटल मार्केटिंग का चैनल है, इनकी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, इस वजह से कह रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों होता क्या है ना, डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में एक ऐसा स्किल बन गया है, एक ऐसा स्किल बन गया है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, आदमी, औरत, कोई भी हो, डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर एक पूरा का पूरा एक समझ लीजिए एक इंडस्ट्री है, उसके अंदर अलग अलग इसके अंदर प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग तरीके हैं, प्रोसेसेस हैं जो आप सीख सकते हो। अब डिजिटल मार्केटिंग सीखी तो आपको ये आइडिया लगा, अगर आप एक इंडिविजुअल हो, कि मैं खुद एक ब्रांड कैसे बन सकता हूँ, मैं खुद एक इन्फ्लुएंसर कैसे बन सकता हूँ, मैं ऑनलाइन इनकम कैसे कर सकता हूँ, या ये जो मेरे को स्किल आ रही है, जो मैं फ्रीलांसिंग करने जा रहा हूँ, इस फ्रीलांसिंग के लिए मैं बिजनेस कैसे ग्रो कर सकता हूँ, क्लाइंट्स कैसे लेकर आ सकता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें आप डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से कर पाओगे। दूसरा, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, तब भी अगर आप किसी को बिजनेस आउटसोर्स करते हो या अपनी टीम रखते हो, तो भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। भले आप अपना काम छोड़ के वो नहीं करोगे, मगर अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप किसी से क्या काम करवाओगे और किसी से क्या काम लोगे, तो चाहिए।
अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो जॉब है, करियर है, वर्क फ्रॉम होम है, डिजिटल मार्केटिंग से क्या नहीं है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दी डिजिटल मार्केटिंग में सीख के एक मुकाम पे पहुंच के। तो डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में आ रहे हो और आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, कंपनी खड़ी करनी है, तो डिजिटल मार्केटिंग आपको आगे बढ़ने, बिजनेस लेने, बिजनेस को पूरा कराने, टीम को सिखाने करने, हर चीज़ के अंदर काम आने वाली है। और एक स्किल भी है, हो सकता है वीडियो एडिटिंग के संग कोई आपको कुछ प्रमोशन का भी काम दे दे, वो भी मिल जाएगा। और डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हमारे पास कोर्सेज हैं। उन कोर्सेज का आप यूज़ कर सकते हो, सीख सकते हो और एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट प्रो भी बन सकते हो 2024 में। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की, जो है क्रिएट अ कंपनी और अ फर्म। अब जब सब चीज़ें आपने डिसाइड कर ली, नीश चुन ली, डिजिटल मार्केटिंग भी सीख ली, अपने गोल सेट कर लिए, आपके पास स्किल भी है, ठीक है, सब कुछ अब हो गया। अब हमें मार्केट में उतरना है। अब आप कहोगे ये कंपनी बनाने के लिए क्यों कह रहे हैं, ये मैं तो एक फ्रीलांसर हूँ। दोस्तों ठीक है, आप एक फ्रीलांसर हो, बट फ्रीलांसर की भी कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए ना। तो आप अपनी एक कंपनी या फर्म बना सकते हो, ठीक है। तो वो आप कैसे बनाओगे, उसके लिए आप अपनी सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट से किसी से बात कर लो, ठीक है। अब कई तरीके की फर्म बनती हैं, जैसे प्रोप्राइटर फर्म होती है, इंडिविजुअल एक बंदा अपनी नॉर्मल फर्म शुरू कर सकता है, बहुत सिंपल होती है, कोई खर्चा भी ज़्यादा नहीं होता। उसके अलावा पार्टनरशिप फर्म भी होती है, अगर मान लो आप 2 फ्रीलांसर्स हो मिलकर एक साथ कर रहे हो। उसके अलावा प्राइवेट लिमिटेड भी होती है, दूसरी भी एलएलपी भी होती है। बट अभी इनिशियली अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप नॉर्मल प्रोप्राइटर फर्म से शुरू कर सकते हो, बहुत ही सिंपल होता है, 2 दिन के अंदर काम हो जाता है, काम शुरू हो जाता है, ठीक है, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं। बट कम से कम जब फ्रीलांसिंग में उतरोगे, कहीं पर रजिस्टर करोगे, काम लोगे, लोग जानेंगे, तो एक कंपनी का नाम बोला एक थोड़ा प्रोफेशनल लगता है ना दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो और अगर आपको, जैसे मैंने आपको ऊपर शॉर्ट एनालिसिस बताया, गोल सेट करना बताया, नीश चूज करना बताया, और वैसे ही बिजनेस और मार्केटिंग, क्योंकि अब आप बिजनेस की दुनिया में उतर रहे हो, मार्केटिंग भी आपको आनी चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हो, इधर देखिए, भले ही आप मार्केटिंग से नहीं हो, तब सेल्स से नहीं हो, फिर भी मार्केटिंग के फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और ये मार्केटिंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स का पूरा कोर्स है। इसको समझ के, सीख के आप एज एन इंडिविजुअल कम से कम बेसिक चीज़ें तो सीखोगे यार, बिजनेस कैसे किया जाता है, किस तरीके से मैं अपने काम को आगे बढ़ा सकता हूँ, कैसे अपने कस्टमर को वैल्यू दे सकता हूँ, कैसे उनको सेटिस्फाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस स्टेज के अंदर करनी चाहिए। दोस्तों फ्रीलांसिंग ना कोई 2 दिन का काम नहीं है, ठीक है, कि 2 दिन के अंदर आप एक फ्रीलांसिंग शुरू कर दोगे और एक कंपनी खड़ी कर दोगे, उसमें कई महीनों लग सकते हैं, और कई महीनों के अंदर ये सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम करनी पड़ेंगी, ठीक है। और 6th स्टेज है हमारी, फाइनलाइज योर डोमेन। डोमेन क्या होता है? अब ऑब्वियसली यार, अगर आप एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हो तो आपके एक डोमेन नेम तो फाइनल करना पड़ेगा ना। जैसे हमारा डोमेन नेम है, हमारा डोमेन नेम क्या है, www.marketingfundas.com। तो मैंने एक डोमेन नेम तो फाइनल करा, तो डोमेन नेम फाइनल हो गया। फिर ब्रांड नेम क्या है, मैंने ब्रांड नेम भी marketingfundas.com रखा है, तो मैंने अपना ब्रांड नेम भी मार्केटिंग फंडास रख लिया। फिर ब्रांड का एक लोगो बनाया, एक टैगलाइन बनाई मैंने। तो ये सब चीज़ें आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को लेकर आती हैं दुनिया के सामने, ठीक है। आप इन सब चीज़ों से आगे चल के जाने जाओगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं 7th स्टेज के बारे में। तो अब क्योंकि आप फ्रीलांसर के तौर पे उतर रहे हो इंडस्ट्री के अंदर, तो आपका खुद का एक प्रोफेशनल प्रोफाइल या पोर्टफोलियो होना चाहिए। दोस्तों काम दिखा के तो काम मिलेगा, जब आपने स्किल सीखी है, क्वालिफिकेशन सीखी है, तो उसके ऊपर आपने कुछ काम भी करा होगा, तो वो काम की क्वालिटी, या आपने ऐसे ही 2-4 लोगों के लिए कभी काम करा हो, तो वो आपको अपना पोर्टफोलियो और प्रोफाइल आपको एक बनानी पड़ेगी प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है। 8th स्टेज है दोस्तों, क्रिएट योर प्रोफेशनल वेबसाइट। तो ये आपकी ऑनलाइन जो आइडेंटिटी है, वो आपकी एक प्रोफेशनल वेबसाइट है। अब प्रोफेशनल वेबसाइट फ्री में भी बन जाती है। अब बनेगी कैसे, ये देखो, यहाँ पर
हमने पूरा वर्डप्रेस का एक कोर्स दे रखा है जहां पर आप हर तरीके की वेबसाइट बना सकते हो। आपको सिंपल वेबसाइट बनानी है, सिंगल पेज की, मल्टीपल पेज की, ब्लॉग बनाना है, ई कॉमर्स, कुछ भी, सब चीज़ें आप इससे कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली हर चीज़ सिखाई है। वही मैं कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ बातें नहीं बता रहा हूँ, बातें तो हर कोई बताता है, बातों के साथ साथ वो रिसोर्सेज भी दे रहा हूँ जिनसे आप चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन में एक बदलाव लेकर आ सकते हो। और खुद नहीं, अपने साथ साथ जो आपके आगे चल के टीम के मेंबर्स होंगे या आप अपनी फैमिली के किसी के संग शुरू कर रहे हो, वो सब सीख सकते हैं। अब दोस्तों, हम अगली स्टेज पे आते हैं। वो अगली स्टेज है प्राइस योर फ्रीलांस सर्विसेज। तो जो आपकी फ्रीलांस की सर्विसेज हैं, ठीक है, इनको प्राइस टैग तो दोगे कि मैं वीडियो एडिटिंग करता हूं तो ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरा पैकेज है, इतनी वीडियोस का ये पैकेज है, ये काम का ये पैकेज है, ठीक है, एडिटिंग का ये पैकेज है। ऐसे करके जो भी आपकी फ्रीलांस की सर्विसेज है उनका आपको एक पैकेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वे काम आपको बहुत स्मार्टली करना है, इसमें कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना है, बिकॉज और भी लोग हैं, कंपनीज भी हैं, फ्रीलांसर्स भी हैं, बहुत सारी वेबसाइट जैसे अपवर्क हो गई, ठीक है, फाइवर हो गई, उन पे जाके भी रिसर्च करो किस तरीके से। अभी मैं सब बताऊंगा अभी कैसे कैसे सब कुछ होगा, ये वर्बल नहीं, सब प्रैक्टिकल कैसे होगा एक एक चीज, ताकि आपको पूरी हैंड होल्डिंग मिले। अब दोस्तों अगली स्टेज है 10th, वो है अब आपको क्लाइंट्स ढूंढने हैं अपने लिए। फ्रीलांसिंग कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस को बढ़ाना है तो उसके लिए क्लाइंट्स चाहिए। तो फ्रीलांसिंग के लिए आप स्टार्ट कर सकते हो फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस से। मार्केट प्लेसेस जैसे मैंने अभी आपको बोला, अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर हो गया, फाइवर हो गया, ऐसे कई सारे मार्केट प्लेसेज है। इवन लिंक्डइन में भी मार्केट प्लेस का ऑप्शन है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपनी प्रोफाइल वगैरह वहाँ पर बना के अपना फ्रीलांस का पेज वगैरह सेटअप प्रोफाइल कर सकते हो। तो दोस्तों वहाँ से आप अपने जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पर आप देखो कि हमारा फ्रीलांसर के ऊपर पूरा कोर्स है। इसके अंदर कैसे आप एक फ्रीलांस, एक मार्केट प्लेस के ऊपर रजिस्टर करोगे, अपनी प्रोफाइल बनाओगे, कैसे काम लोगे, कैसे क्लाइंट क्लोज करोगे, पूरा फ्रीलांसिंग के ऊपर एक कोर्स है, फ्रीलांसर के ऊपर, ठीक है। प्रैक्टिकल चीज़ों को सिखाया है कैसे मार्केट प्लेस से बिजनेस लेना है, ठीक है। अब अगला भी, क्लाइंट्स कैसे लोगे, सोशल मीडिया के थ्रू। अब आप देखो यहां पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, ठीक है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इतने सारे और भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करके ऑर्गेनिकली बिना पैसा लगाए आप कैसे क्लाइंट्स लेकर आ सकते हो, वो भी सिखाया है, ठीक है। 12th है फाइंड क्लाइंट्स थ्रू सर्च इंजन्स लाइक गूगल और यूट्यूब। अब सर्च इंजन्स, ये देखिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप अपनी वेबसाइट का कर सकते हो। प्रैक्टिकली एक एक चीज सिखाई है। यूट्यूब जैसे मैंने आपको बताया, पूरा का पूरा मास्टरी कोर्स, मैं खुद एक यूट्यूबर हूं, मैंने अपना सारा ज्ञान इसके अंदर दिया है। तो इसके थ्रू आप बिजनेस लेकर आ सकते हो। अब दोस्तों 13वीं स्टेज है गेट हायर्ड बाय बिग कंपनीज। जब आपके पास इतना पोर्टफोलियो है, आप अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हो, आपने सारी चीज़ों को सेटअप कर लिया है, अब दोस्तों आपको पता है अगर आप एक अच्छे फ्रीलांसर बनते हो तो आपको प्रोजेक्ट्स तो मिलते हैं, B2C काम मिलता है, मगर आपको B2B कंपनीज भी हायर कर लेती हैं। बिकॉज बड़ी बड़ी कंपनीज अच्छे फ्रीलांसर्स के लिए कितना भी पैसा देने के लिए रेडी हैं। आपको बस अपना वहां पर साबित करना है, अपने आप को अपने काम से साबित करना है, अपने नाम से साबित करना है, अपने रिव्यूज से, अपनी रेटिंग से, अपने पोर्टफोलियो से अपने आप को साबित करना है, और आप बड़ी बड़ी कंपनीज आपको एज अ फ्रीलांसर हायर कर लेंगी और आपको काम आउटसोर्स करेंगी अपना। आप सोच नहीं सकते, उससे ज़्यादा आप कमा सकते हैं इस लाइन से। अब बात करते हैं दोस्तों 14 स्टेज के बारे में, जो है मैनेज फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स। तो अब सिर्फ काम आना एक पार्ट हो गया, इससे पता लगता है कि आपकी कंपनी पे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, आपको बिजनेस दे रहे हैं, काम बढ़ रहा है, मगर अब उन कामों को मैनेज भी तो करना है। दोस्तों फ्रीलांसिंग में लोग क्या सोचते हैं, अरे यार बहुत टाइम है, कभी भी कर लेंगे, चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते। तो आप सावधान हो जाओ, ये वही फ्रीलांसर्स की मैं बात कर रहा हूँ जो
आते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, मज़ा नहीं आता, कमा नहीं पाते, फिर चले जाते हैं। मैं उन्हीं फ्रीलांसर्स की बात कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग करते रह जाते हैं बट 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये से ऊपर कमा नहीं पाते हैं, बिकॉज वो सब अपने काम को कभी मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो लाइफ में डिसिप्लिन होना, टाइम बाउंड होना, चीज़ों में क्वालिटी देना, खुद मैनेज करना। अगर आपका काम बढ़ रहा है तो आप खुद, इसी से ही बिजनेस की शुरुआत होती है। एक एम्प्लॉय हायर कर लिया, ठीक है, 2 एम्प्लॉय हायर कर लिए, उनसे काम लेना, उनको मैनेज कराना। तो दोस्तों आपको प्रोजेक्ट्स मैनेज करना, टाइम पे डिलीवर करना, विद क्वालिटी आना चाहिए, तभी ये फ्रीलांसिंग की जर्नी बिजनेस के अंदर कन्वर्ट होगी। तब आप एक फ्रीलांसर से आगे चल के एक एंटरप्रेन्योर कहलवाओगे। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर एक्सपेंड बिजनेस एंड टीम बोथ। तो अब आपको वक्त आ गया है, एक फ्रीलांसर से आप पैसा कमा रहे हो, अब वक्त आ गया कि भैया इस काम को बढ़ाना है, इसको एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए अब आपको टीम चाहिए। अब आपको, क्योंकि एक स्किल से ही आप दुनिया फतेह हासिल नहीं कर लोगे। आज की डेट में जो एंटरप्रेन्योर पे लेवल पे बंदा बैठा होता है, उसके पास कुछ मेन स्किल्स होती हैं जिस पे वो मास्टर होता है, कुछ प्राइमरी सेकेंडरी स्किल्स, कुछ सेकेंडरी स्किल्स होती हैं जो उसको आनी चाहिए ताकि प्रेजेंटेशन और बहुत सारी चीज़ों को वो कर सके। साथ के साथ वो जो टीम को रखता है उसको ट्रेन करना, उन लोगों को भी टाइम टू टाइम स्किल सिखाना, अपग्रेड करना, ये एंटरप्रेन्योर की जिम्मेदारी होती है। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे करोगे दोस्तों, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो लगातार कितने सारे स्किल्स, एडवांस कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस आपके सामने चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। अभी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब जैसे हम लास्ट स्टेज के बारे में बात करते हैं, वो है कुछ मैं आपको इफेक्टिव फ्रीलांस बिजनेस से रिलेटेड टिप्स देता हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं हितेश गुप्ता खुद एक डिजिटल मार्केटर हूँ, एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। पिछले 15-16 सालों से डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी रन करता हूँ। मल्टीपल कंट्रीज के अंदर हम सर्विसेज देते हैं, मल्टीपल कंट्रीज के अंदर डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हैं। और दोस्तों मैं खुद एक इन्फ्लुएंसर हूँ, 1 मिलियन से ज़्यादा ऑल ओवर सोशल मीडिया पे हमारे फैंस हैं, फॉलोवर्स हैं। तो ये जर्नी को, इन सब चीज़ों को मैंने खुद जिया है, मैंने इन सब चीज़ों को खुद प्रैक्टिकली समझा है, किया है, तब जाके मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो फ्रीलांसिंग में आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों। 2 तरीके के फ्रीलांसर्स होते हैं, एक वो जो नौकरी कर रहे हैं, बस उनको एक साइड इनकम के लिए फ्रीलांसिंग करनी है, और एक वो जो नौकरी एक टाइम तक करना चाहते हैं, उसके बाद वो अपना खुद का कुछ बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। बट मैक्सिमम लोगों के संग दिक्कत क्या होती है, उनके पास फंड्स नहीं होते, उनके पास सिचुएशन नहीं होती, ऑलरेडी उनके घर के खर्चे होते हैं और बहुत सारी उनको समस्याएं होती है, जिस वजह से वो अपनी जहाँ से इनकम आ रही होती है उसको छोड़ नहीं पाते। और बहुत सारे लोग डरते हैं कंफर्ट जोन से या निकलना नहीं चाहते, कई सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। आपका क्या रीजन है वो आपको पता होगा, मगर ये तो हो सकता है ना, स्किल्स तो एक्वायर करी जा सकती है, साथ के साथ उन स्किल से साइड बाय साइड बिजनेस शुरू करा जा सकता है। अब आपको क्या चाहिए, मार्केटिंग सीखनी है, फंडामेंटल सीखने हैं, सेल्स सीखनी है, वो बताया, ठीक है। कंपनी कैसे बनानी है, कैसे डोमेन नेम नाम लेना है, ब्रांड बनाना है, लोगो, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, कैसे आप रजिस्टर करोगे मार्केट प्लेसेस पे, कैसे सोशल मीडिया पे, हर चीज A to Z आप लोगों को हमने बताई नहीं है, प्रोवाइड कराई है। तो अब दोस्तों मैं आपको एक छोटे से प्रोग्राम के बारे में दिखाऊंगा और समझाऊंगा, जो आपको और आपकी आगे वाली फ्यूचर टीम को आने वाले कई साल तक स्किल्स देगा, लेटेस्ट स्किल्स भी टाइम टू टाइम देगा, सीखने के साथ साथ आपको एक और इनकम करने का मौका देगा। सिर्फ 1 से 2 मिनट अच्छे से सुन लीजिएगा। उसके बाद मेरा आपसे वादा है कि अगर आप चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे आप एज ए फ्रीलांसर करियर शुरू करना चाहते हैं, साइड इनकम करना चाहते हैं, फुल टाइम इनकम करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, इससे बढ़िया सारथी या साथी आपको नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं। अब जैसे आपको आना है money.marketingfundas.com। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए कि यहाँ आपको दिखेंगे, सबसे पहले स्किल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जो स्किल्स आपको चाहिए, जो भी स्किल्स आपको चाहिए,
मोबाइल वेब पुश नोटिफिकेशंस, जब आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे जाता है, ग्रो होना होता है, ज़्यादा सेल्स चाहिए होती है, तब ये काम आता है। आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, माइक्रोसॉफ्ट पूरा आपको सीखना है, आपको आपकी टीम को सीखना है, MS ऑफिस, MS वर्ड, पावर पॉइंट सब कुछ है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कंटेंट क्रिएशन मास्टरी कोर्स है, लीड्स एंड सेल्स कैसे लेकर आए, SEO मास्टरी कोर्स है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, Amazon, फोटोशॉप, Ahref, कैनवा, ड्रॉप शिपिंग, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, CCS, HTML, विक्स, एलिमेंटर, वर्डप्रेस, जीमेल, सोशल मीडिया, शेयर चैट, पिंटरेस्ट, जूम, चैट GPT, फ्रीलांसर, कोरा, टेलीग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, कॉपीराइटिंग, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, ट्विटर, ऐसे करके इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऐसे करके आप देखते जाओगे, वीडियो एडिटिंग वगैरह बहुत सारे कोर्सेज। और दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है, आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये सिर्फ ये जो आपको जो कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है, यहां पर जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये आपको सिर्फ 9,999 रुपये में सिर्फ 10,000 रुपये आपको पे करना है। आपको 52 कोर्सेज अभी मिल रहे हैं, 2000 वीडियोस, 200 प्लस मॉड्यूल्स, 52 अलग अलग स्किल्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स। दोस्तों लेटेस्ट है। सबसे अच्छी बात क्या है, मार्केटिंग फंडास का ट्रस्ट है। मार्केटिंग फंडास से ये जो हमारा प्रोडक्ट है मनी फंडास, तो दोस्तों ये प्रोडक्ट बनाया है इसलिए गया है कि प्रोफेशनल तरीके से सर्टिफाइड कोर्सेज स्किल्स लोगों तक पहुंचा पाएँ, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल इकोनॉमिकल तरीके से। ये ऐसे ऐसे स्किल्स हैं कि इनमें से एक स्किल भी अगर कोई अच्छे से इम्प्लीमेंट करके उसमें मास्टरी हासिल कर ले तो ऑलरेडी वो हज़ारों लाखों रुपए आगे चल के कमा सकता है, जैसे उसकी अपनी मेहनत है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर आपको मार्केटिंग, सेल्स, हर चीज़ से रिलेटेड आपको कोर्सेज मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, कम से कम 3 साल का एक्सेस है। तो जो आपकी जर्नी है एज अ फ्रीलांसर, को एक दिन की जर्नी तो है नहीं, तो आप हो, आपकी टीम हो, पूरी जर्नी में ये एंड तक आपको पूरा सपोर्ट करेगा। सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, इसके अंदर सिर्फ 52 कोर्सेज नहीं है, टाइम टू टाइम हर 2-3 महीनों में कोई ना कोई लेटेस्ट एडवांस कोर्स आपको और मिलता है। जैसे कि हमें आगे आने वाले टाइम में, अभी पहले 50 कोर्सेज थे इसमें, पर 3 महीने पहले ही हमने लॉन्च करा था, तो अब इसके अंदर कोर्सेज कितने हैं, अब इसके अंदर 52 हो गए। तो मतलब हमने पे जो लोगों ने करा था वो 50 कोर्सेज के लिए करा था, अभी उनको 2 कोर्सेज कॉम्प्लीमेंट्री और मिल चुके हैं, लाइक स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट का कोर्स मिल चुका है उनको। ऐसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारे कोर्सेज आने वाले फ्यूचर में टाइम टू टाइम लेटेस्ट आप लोगों को मिलेंगे इसमें। तो ये स्किल्स का भंडार है, खजाना है। अपनी नॉलेज के ऊपर दोस्तों इन्वेस्ट करो, अपनी नॉलेज के ऊपर, यही आपका साथ देगी और कोई साथ नहीं देने वाला। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आप, आपका फ्रेंड, आपकी फैमिली, आपकी आने वाली टीम, हर कोई एक ही इससे सीख सकता है। अब लास्ट में एक चीज़ और, इसके साथ साथ आपको मार्केटिंग फंडास का जो हमारे प्रोग्राम है मनी फंडास, इसका एफिलिएट बनने का कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिलता है, जिसमें आपको एक एफिलिएट लिंक भी मिल जाता है। बिकॉज अभी आप बिगनर हो, अभी आप फ्रीलांसर हो, आपको फंड्स चाहिए, तो आप हमारे किसी भी कोर्स को, अगर आप हमारा चाहे महाबंडल कोर्स 10,000 वाला है, चाहे हमारा कोई 5,000 का कोर्स है, कोई 3,000 का कोर्स है, चाहे 1,000 रुपये का कोर्स है, आपको जो एफिलिएट लिंक मिलेगा उस लिंक के थ्रू आप किसी को भी रेफर करते हो, ठीक है, और वो उससे बाय कर लेता है, तो आपको 50% कमीशन मिलता है। अगर आपके लिंक के थ्रू किसी ने ये बाय करा, आपको 5,000 मिलेगा, कोई 5,000 का कोर्स लेगा आपको 2,500 मिलेगा, कोई 1,000 का कोर्स लेगा आपको 500 रुपये मिलेगा। तो दोस्तों ये जो मैं आपको रिसोर्स दे रहा हूँ, ये रिसोर्स मोस्ट अफोर्डेबल लेटेस्ट स्किल्स के सेट के संग है। आगे आने वाले टाइम के आपको अच्छी खासी वैलिडिटी है,
और टाइम टू टाइम आपको एडवांस कोर्सेज मिलेंगे, प्लस आपको इंस्टेंट इनकम करने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, स्क्रीन पे जो आप नंबर देख रहे हो, इस पे आप तुरंत व्हाट्सएप करें, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इंक्वायरी फॉर्म का लिंक दे रखा है, नंबर दे रखा है। आप हमारे कंसल्टेंट जो है, हमारे जो मैनेजर्स हैं, उनसे फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं और अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़िए, स्किल्स और नॉलेज को अपनाइए। थैंक यू।